आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कीमा। ये लगभग 500 ग्राम के करीब हमने चिकन बोनलेस ले लिया है और इसको छोटी छोटी बोटियों में काट लेंगे। बाज़ार से इसको कीमा इसलिए नहीं करवाया कि वो बहुत बारीक हो जाएगा। इसको आप घर पे ही आराम से छोटी छोटी बोटियां कर लें और उसके बाद इसका कीमा बना लें। ये मोटा मोटा कीमा बन जाएगा। ऐसे बनाते जाएं थोड़ा थोड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाती हैं, मगर चिकन कीमा की ये जो रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे, ये आज तक इस स्टाइल से किसी ने नहीं बनाया होगा। इसका हमारा दावा है। बड़ी आसान रेसिपी है। चलो जी, एक बार इसको हम सेट कर लेते हैं। चले जी, कीमा हमने चॉप कर लिया था। आपके सामने हाथ का बना हुआ कीमा है। आ जाए, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है और पैन रख लिया है। इसमें लगभग कोई पौने कप घी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। घी थोड़ा सा गर्म होते ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें छोटा सा पत्ता तेज़पात का, एक डंडी है दालचीनी की, 3 से 4 लौंग है और 7 से 8 दाने काली मिर्च के और बादियान फूल का छोटा सा टुकड़ा है, वो हम शामिल करेंगे और इनको कड़कड़ा लेंगे। इसके साथ ही हम ½ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं। खड़े मसालों का इस्तेमाल घी में थोड़ा फ्लेवर और खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। अब बारी है जी, लगभग 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो हम शामिल कर रहे हैं। जिंजर को मैंने चॉप कर लिया था थोड़ा क्रंच के लिए। खाने के दौरान अदरक के छोटे छोटे क्यूब्स जब खाने के साथ मुंह में आते हैं तो अच्छा फ्लेवर छोड़ते हैं। आपके टेस्ट बड्स को पसंद आएगी ये चीज़। अब बारी है 2 मीडियम प्याज है जिनको हमने रफली चॉप कर लिया था, वो शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे और बाकी मसाले फिर शामिल करेंगे। चले जी, अब बारी है 2 मीडियम टमाटर हमने चॉप कर लिए थे, वो शामिल करेंगे। चले जी, अब बारी है दही शामिल करने की। तो दही हम शामिल कर रहे हैं। ये लगभग आधा कप से ज़्यादा है, पौना कप कह सकते हैं आप। ये शामिल कर दिया और अब इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे। दरदरा मिर्च है जी ½ टी स्पून और ½ टी स्पून पिसी हुई डाली है जी हमने, और ½ टी स्पून है जी हल्दी और 1 टीस्पून डाला है जी नमक, ये शामिल कर दिया। इनको अच्छी तरह पका लेंगे। दही और मसाले के भूनने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। यहाँ जी हम थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करेंगे। ये 3 से 4 अदद मैंने काट के रखी हुई है। आधी मैंने डाल दी, आधी मैंने गार्निश के लिए बचा के रख ली। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे ताकि नीचे मसाला लग ना जाए। अब मरहला है जी चिकन शामिल करने का। दही भुन गया है। घी छोड़ने के बाद ही आपने चिकन शामिल करना है ताकि चिकन की बनाई भी घी में हो सके। यहाँ जी आग को हमने तेज़ कर देना थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा सा पकने देंगे जब तक कि कीमे का कलर नहीं आ जाता। कीमे का कलर सफ़ेद हो जाएगा। आपको पता है चिकन का कीमा बड़ा ही लतीफ़ होता है, झटपट पक जाता है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा तो ये सख्त हो जाएगा, फिर खाने का इतना टेस्ट नहीं आएगा। अब बारी है जी सूखे धनिए की, 1 टीस्पून लगभग शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी है जी ½ टी स्पून, ये शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। चिकन जब हमने शामिल कर दिया, चिकन शामिल करने के बाद मैक्सिमम टाइम 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। बस 5 मिनट में हमने इसको प्रोसीजर को पूरा कर। लगभग हमें 2 से 2.5 मिनट हो गए कुक करते हुए। यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, दम को हटा के हम चेक सकते। यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं, कीमा गल गया कि नहीं। सुभान अल्लाह,
बेहतरीन गल गया जी। यहाँ थोड़ी सी आग तेज कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस जगह पे आके जनाब हम शामिल कर रहे हैं कलवंजी। कलवंजी का इस्तेमाल सुन्नत रसूल भी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर खाने में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। चलें, कंसिस्टेंसी बेहतरीन है। आप चाहे तो थोड़ा और इसका पानी सुखा के इसको थिक कर सकते हैं। इसमें हल्की हल्की ग्रेवी है। ग्रेवी के साथ जब आप नान या चपाती के साथ जब आप खाएंगे तो हल्की हल्की ग्रेवी इसमें अगर होगी तो और फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे डन कर रहे हैं हम जी इसको। चिकन कीमा रेडी है। आप चाहे तो इसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं। चूल्हा हम बंद कर रहे हैं जी। अब बारी है सर्विंग की। आइए हम सर्व करते हैं।